मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव चंदेरी। चारों ओर हरियाली, शांत वातावरण और दूर दूर तक फैले खेत। लेकिन इस गांव के नाम से ही आसपास के लोग डरते थे। कहते थे कि वहां कोई नहीं बचता जो रात में ठहरे। गांव की आबादी कभी बहुत ज्यादा थी, पर आज सिर्फ खंडहर बचे हैं। आरव एक युवा फोटोग्राफर और यूट्यूबर था जो भूतिया जगहों की डॉक्यूमेंट्री बनाता था। उसे एक दिन चंदेरी गांव के बारे में पता चला तो उसे वही जगह चुनने का मन हुआ। उसके साथ था उसका दोस्त विनय, जो साउंड रिकॉर्ड करता था और थोड़ा डरपोक था। चलो ना आरव, एक रात के लिए ही सही, रिकॉर्ड करके लौट आएंगे, विनय ने कहा। डर लगता है? आरव ने हंसते हुए पूछा। हाँ, और लगना भी चाहिए। लोग सच में गायब हुए हैं वहां से, पर आरव ने तय कर लिया था। वे शाम को गांव पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा। खंडहरों के बीच घास उगी थी। एक टूटा मंदिर, कुछ झोपड़ियां और एक बड़ा सा कुआं गांव के बीचों बीच था। सुन रहा है विनय? ये सन्नाटा कितना असली है, आरव ने कहा। विनय बोला, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। पहले एक झोंपड़ी से किसी के रोने की आवाज आई। फिर कुएं के पास किसी लड़की की परछाई दिखी। विनय डर गया और कैमरा गिरा दिया। वो कोई लड़की थी, सफेद साड़ी में। उसने कांपते हुए कहा, चलो देखते हैं। आरव कैमरा लेकर आगे बढ़ा। उन्हें एक झोंपड़ी में एक पुरानी डायरी मिली, धूल से भरी, पर कुछ पन्ने अभी भी पढ़ने लायक थे। डायरी किसी रूपा नाम की लड़की की थी। 14 अगस्त आज भी ठाकुर साहब आए थे। माँ ने कहा छुप जाओ। उन्होंने कहा अगर रूपा नहीं मिली तो गांव को श्राप दूंगा। 15 अगस्त ठाकुर ने गांव में आग लगा दी। सब जल गया, पर मैंने कुएं में कूदकर जान बचा ली। आरव और विनय सन्न रह गए। मतलब? ये लड़की अब भी इसी कुएं में है, विनय बोला। रात करीब 2 बजे आरव ने फिर कैमरा ऑन किया और कुएं के पास गया। तभी एक ठंडी हवा चली और कुएं से किसी के हंसने की आवाज आई। रूपा, तुम हो? उसने पुकारा। फिर एक झटका सा लगा और विनय गायब हो गया। विनय, विनय, आरव चिल्लाया। कुएं से किसी की आवाज आई। तुम भी वही करोगे जो ठाकुर ने किया? नहीं, मैं सच जानना चाहता हूँ। रूपा की आत्मा सामने आई। एक अज्जली पर सुंदर सी आकृति। उसकी आंखों में गुस्सा और पीड़ा दोनों थे। उसने बताया कि ठाकुर ने जब उसकी मर्जी के खिलाफ उसे पाने की कोशिश की तो गांव वालों ने उसे रोका। बदले में ठाकुर ने गांव पर तांत्रिक से श्राप दिलवाया कि जो भी इस गांव में रात गुजारेगा वह यहीं का हो जाएगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, रूपा बोली, पर विनय अब वापस नहीं आ सकता। सुबह होने लगी। आरव बेहोश होकर मंदिर के पास गिरा मिला। पास ही उसका कैमरा पड़ा था, सब रिकॉर्ड हो चुका था। जब वह वापस लौटा और वीडियो अपलोड किया तो वीडियो वायरल हो गया। सबने देखा, सुना और माना कि चंदेरी गांव सच में भूतिया है। पर विनय कभी नहीं लौटा। आज भी कहते हैं, जो चंदेरी में रात गुजारता है उसकी आत्मा उस श्राप का हिस्सा बन जाती है। आरव ने उस दिन के बाद कभी किसी और गांव में रात नहीं बिताई। पर सवाल अब भी बाकी है, क्या ठाकुर की आत्मा भी अब वहां भटकती है? क्या कभी रूपा को मुक्ति मिलेगी? और सबसे डरावना अगला शिकार कौन होगा?